रियल वर्ल्ड भीतर है, हम अपनी दुनिया को हर पल रच रहे होते हैं अपने विचारों से। बात आगे समझ? तो बाहर क्या है? छलावा है। कहने का मतलब है अगर आपने हमारे ग्रंथों को पढ़ा हो तो उसमें एक यूनिवर्सल सब्सटेंस के बारे में बताया गया है। एक यूनिवर्सल सब्सटेंस है जो हर जगह मौजूद है। इट पेनिट्रेट्स एवरीवेयर, और वही उसी यूनिवर्सल सब्सटेंस से मिलकर हर चीज बनी हुई है। वो ना मारा जा सकता है ना वो पैदा होता है। ठीक है? जैसे वो मार्कर है, जैसे वो बोर्ड है, जब ये मिट जाएगा तो वो सब्सटेंस बन जाएगा। ठीक है ना? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कार चाहिए तो आपको यूनिवर्सल सब्सटेंस की प्रोग्रामिंग को समझना होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रामिंग ऑफ यूनिवर्सल सब्सटेंस। और वो इतना इंटेलिजेंट है इसलिए उसको इंटेलिजेंट सब्सटेंस भी कहते हैं, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। वो आपकी भावनाओं को जानता है। आप अगर आपके मन में चोर है, आपके मन में कोई मन में वो बसा हुआ है, तो वो सब चीजों को जानता है। तो आपकी अंदर भीतर जो भी नैतिकता है, इसलिए बड़े बुजुर्ग जो है हमारे हमेशा कहते हैं कि ईमानदार रहो, नैतिकता बनाए रखो, इंटीग्रिटी के साथ अपने जीवन को जियो। इसीलिए कहते हैं कि आप उस सब्सटेंस से कभी झूठ नहीं बोल सकते, और हम भी उसी सब्सटेंस से बने हैं। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमारे भीतर ही न्यायालय है। आप दुनिया से तो झूठ बोल दोगे कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, लेकिन भीतर के न्यायालय से आप कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि भीतर ही कहते हैं कि हमारे भीतर ही पार ब्रह्म है। तो वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस हमारे भीतर ही है, वो ही रच रहा होता है हर चीजों को। तो आज से झूठ बोलना बंद, बैर करना बंद, नफरत बंद। जो भी नेगेटिव, अब सबको पता है नेगेटिव इमोशंस कौन से होते हैं, सही गलत सब जानते हैं, अच्छी और बुराई सबको पता है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कोई कि कोई जानता नहीं है कि सही और गलत क्या है। तो जब भी ऐसा मन करे कुछ गलत करने का, तो अपने आप से पूछो कि व्हाई आई एम डूइंग दिस एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस। जो मैं काम को कर रहा हूं वो मैं क्यों कर रहा हूं, और उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। आपका माइंड तुरंत आपको वहां से घिन करने लग जाएगा। आपको पता है कोई भी आदमी अल्कोहल क्यों कंज्यूम करता है? कभी जानने की कोशिश की है? वो तो कड़वा होता है पर टेस्टी भी नहीं होता। कभी सुना है अल्कोहल इज अ हेल्थ, इज अ गुड फॉर हेल्थ, फिर भी कंज्यूम करता है? अच्छा भी नहीं है, हेल्दी भी नहीं है, टेस्टी भी नहीं है, फिर भी कंज्यूम करते हैं लोग भर भर के। क्यों? दुख। हाँ, कौन बोला? बेसिकली क्या होता है कि उसके माइंड को वो स्टेट नहीं मिल रही है जो चाहिए। बहुत दुख चल रहा है, और दुख जब होता है तो तुम मुझे बताओ, हमारी बॉडी में सेंसेशन चल रही होती है। कई बार गरम गरम से यहाँ ऊपर की तरफ आ रहा होता है, कई बार ऐसे जगह घूम रहा होता है सर, कई बार सिर पे ऐसा लगता है कि भारी सा चल रहा है, कई बार ऐसा लग रहा है कच 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 जैसा कुछ चल रहा है। ये सेंसेशन जो होती है हमारी बॉडी की, अगर मैं यहाँ पे आपको यहाँ पिंच करूं तो आपको तुरंत पता लग जाएगा। अगर आपके पैर में पिंच करूं तो भी आपको पता लग जाएगा। यानी हमारी पूरी बॉडी में सेंसेशन होती है। और जैसे ही जी क्या होता है कि जब वो अल्कोहल कंज्यूम करता है तो वो सारी सेंसेशन क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। आप ऐसे ही डाल के देखो ना, यहाँ पे अल्कोहल होगा, उसको यहाँ पे डाल के देखो तो आपको यहाँ पे फील होना बंद हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए हो जाएगा ना, फील होना बंद हो जाएगा। ऐसी ही भीतर सेंसेशन होती है। जब दुख होते तो चल रहे ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, मेरे साथ ये क्या, फलाना ढिमकाना, ये सेंसेशन, वो सेंसेशन, घुटनों में सेंसेशन, पैर ठंडे पड़ जाना, ये स्ट्रेस चल रहा होता है। जैसे ही वो दो पैक मारता सारा खत्म। ठीक है ना? और वो काम क्या करता है, उस सेंसेशन को खत्म कर देता है। और माइंड की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है, उसको जिस काम को करने में मजा आता है वो बार बार करता है। अब उसको ये लगने लग जाता है कि भैया यही मेरा सब कुछ है। इसीलिए शाम को उसको चमकती हुई बोतल दिखाई देती है। इसलिए लोग एडिक्ट हो जाते हैं किस चीज के, अल्कोहल के। अब लोग उसे रिहैब पे भेज देते हैं
वहां 20 दिन 50 दिन 1-2 साल फिर ठीक रहता है, फिर दुख आता है उसको, फिर उसको माइंड को पता है साला ठीक तो उसी से होना है। यानी एक माइंड का हिस्सा जो है ये कह रहा है कि मुझे पीना है, एक माइंड का हिस्से से तुम ये कहलवा रहे नहीं पीना है, तो दोनों में लड़ाई हो रही है। और चलो मान भी लेते हैं कि ये वाला हिस्सा एक जीत जाएगी, नहीं पीना है, तब भी तो तुम अपने माइंड से ही हार गए, तो तुम कहां जीते, तुम तो हारे हो। तो क्यों ना इस वजह को भी ठीक किया जाए, जो दुख है तकलीफें हैं ये सब खत्म हो जाएंगी तो अपने आप पीना बंद। तो रिहैब पे जाने की जरूरत ही क्यों है? अगर संजय दत्त के बाप को ये पता होगा कि लाइफ में कुछ होते हैं और वो दुगड़े वुगड़े खत्म कर देते हैं, लाइफ को रिफ्रेम कर देते हैं, तो वो रिहैब में नहीं भेजता, वो आज भी दारू पीता है, अब भी पीता है वो। अभी उसको कैंसर हो गया था लंग्स का, इतनी स्मोकिंग करता, मतलब बाप भी मर गया, जेल भी चला गया, लेकिन दारू सिगरेट फिर भी ना छूटी, क्योंकि उसने पत्तों पे काम करा, जड़ पे किसी ने काम नहीं किया। लेकिन अब the time has been changed, ठीक है ना, अब हम पत्तों पे काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसी से क्लास ओवर होती है, एंड थैंक यू सो मच।